हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार इलेक्शंस के लिए आज पहले चरण का मतदान हुआ। आपको बता दें कितने प्रतिशत वोटिंग हुई। पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है और पहले दौर में 53.54% मतदान हुआ है। 71 सीटों पर बिहार में आज पहले चरण का यह मतदान हुआ। 1066 उम्मीदवारों के नाम पर यह वोटिंग हुई है। साथ में आप तस्वीर भी देख रहे हैं। पहले दौर की वोटिंग खत्म हो चुकी है। सुबह से लगातार एबीपी न्यूज आपको पल पल का अपडेट तमाम मतदान केंद्रों से लगातार दे रहा है। 71 सीटों पर बिहार में पहले चरण का मतदान हुआ। 1066 उम्मीदवारों के नाम पर यह वोटिंग हुई और 53.54% मतदान रहा है। शाम 5 बजे तक 52% मतदान की खबर थी, लेकिन अब मतदान खत्म होने के बाद जो आंकड़ा आया है वो 53.54% का है। ये आप सुरक्षा व्यवस्था देख रहे हैं। सुरक्षा के बीच और कोविड-19 के प्रोटोकॉल को निभाते हुए किस तरीके से आप देखिए मतदान केंद्रों पर कोरोना को लेकर के इंतजाम किए गए थे। बाकायदा मतदाताओं के खड़े होने के लिए मार्किंग की गई थी। उनको दस्ताने और मास्क के बिना वोटिंग की परमिशन नहीं थी। पंकज झा हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। पंकज, पहले चरण का जो मतदान है वो संपन्न हो चुका है बिहार में और जो आंकड़ा निकल करके आया है 53.54% मतदान हुआ है। पिछली बार के मुकाबले कैसा है ये? देखिए, पिछली बार अगर हम 2015 की बात करें, जब राजनीतिक परिदृश्य कुछ अलग था, गठबंधनों का स्वरूप कुछ अलग था, लालू ने बीजेपी जो है वो रामविलास पासवान जो अब नहीं रहे उनके साथ थी पार्टी, तब 55% के करीब मतदान हुआ था। ये जो पहले फेज में जहाँ 71 विधानसभा सीटों पर आज पोलिंग हुई, जिसमें से नक्सल प्रभावित इलाकों में पहले ही मतदान खत्म हो गया था, बाद बाकी जो 41 सीटों पर है वहाँ शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और पिछली बार के मुकाबले इस बार कम मतदान हुआ है। लोगों में वो उत्साह नहीं देखा गया जिस तरीके से वोटर में होता है। हम लोग एक उम्मीद जता रहे थे कि सवेरे में शुरुआती जो था वो वोटिंग कम हो रही थी, उसके बाद वोटिंग की रफ्तार बढ़ी। हमें उम्मीद थी कि शायद वोटिंग की रफ्तार बढ़ेगी, लेकिन इसके बावजूद कोरोना को देखते हुए अगर ये वोटिंग है पिछले साल के मुकाबले बहुत कम मामूली, पिछले चुनाव के मुकाबले बहुत मामूली फर्क हुआ है, तो इसे कह सकते हैं कि लोग घर से बाहर निकलकर वोट डाले हैं। बिल्कुल पंकज, और इस वक्त बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। आरपी सिंह, जिनको करीबी माना जाता है, आरसीपी सिंह, जिनको नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, उनकी सभा में हंगामा हुआ है। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं आरसीपी सिंह की सभा में हंगामे की तस्वीरें। मुंगेर के एसपी लिपि सिंह के आरसीपी सिंह पिता हैं। लिपि सिंह चर्चा में हैं। मुंगेर में जो हंगामा हुआ मूर्ति विसर्जन को लेकर के, उस सिलसिले में लिपि सिंह चर्चा में हैं। और बेगूसराय की तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आरसीपी सिंह, जो कि नीतीश कुमार के करीबी हैं, उनकी सभा में हंगामा हुआ। बीजेपी नेता मनोज तिवारी की सभा में भी हंगामे की तस्वीरें हमें मिली हैं। आपको वो भी दिखाते मनोज तिवारी की सभा में किस कदर हंगामा हुआ है। पहले चरण का मतदान बिहार में 71 सीटों पर वोटिंग खत्म हुई और वोटिंग जो प्रतिशत रहा है 53.54% मतदान हुआ है। 1066 उम्मीदवारों के लिए वोटिंग हुई थी। पहले दौर की वोटिंग बिहार में खत्म हो चुकी है।
शाम 6 बजे तक मतदान का प्रतिशत 53.54%। 16 जिलों की 71 सीटों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में ये मतदान हुआ और मतदानों से ये मतदान कोरोना के चलते थोड़ा अलग था। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दूरी बना करके खड़े हुए थे। इसके लिए बाकायदा मार्किंग की गई थी। देखिए वोट से पहले किस तरीके से मतदान अधिकारी जो हैं वो सैनिटाइज कर रहे हैं मतदाताओं के हाथों को, बाकायदा उन्हें सैनिटाइजर दिया जा रहा है। पंकज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पंकज, ये खास तौर पर देखने को मिला, सुरक्षा व्यवस्था तो खैर हर मतदान केंद्र पर रहती ही है, लेकिन कोरोना के चलते जिस प्रोटोकॉल को फॉलो करना था, बाकायदा हर मतदान केंद्र से तस्वीरें हमने देखी। मतदान कर्मी लोगों का जो है टेम्परेचर ले रहे थे, इसके अलावा सैनिटाइजर उनको दे रहे थे। दस्ताने और मास्क के बिना वोटिंग की परमिशन नहीं थी। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बाकायदा मार्किंग की गई थी। जी हाँ, बिल्कुल अनुराग। और अगर आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, तो बिहार अब उस हालात में नहीं है जहाँ पहले बूथ कैप्चरिंग होती थी, ना ही उतने नक्सल प्रभावित इलाके रह गए हैं। सबसे बड़ा खतरा ये था कि कोरोना के बीच में लोग घर से बाहर निकलकर वोट डालेंगे कि नहीं। रैलियों में तो बहुत भीड़ आ रही थी। चुनाव आयोग ने बहुत पहले से इसके लिए इंतजाम कर रखा था। जहां मान लीजिए एक जगह पर 2 या 3 बूथ होते थे, बूथों की संख्या बढ़ा दी गई थी ताकि लोग वहां पर एक बूथ पर कम भीड़ हो, लोग लाइन में ज्यादा न खड़े हैं, उन्हें बाहर पहले ही रोक लिया जाता था। जो प्रोटोकॉल है कि सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइज किया जाता था, सबको दस्ताने दिए जाते थे। उसी दस्ताने से वो ईवीएम में अपना बटन दबाते थे, लौट कर आते थे, फिर उसको छोड़ देते थे। जिसके पास गमछा है, मास्क, मतलब महिलाएं अपनी साड़ी का पल्लू लेकर के उनको मुंह ढकने के लिए कहा जाता था। सबका थर्मल स्कैनिंग होता था। तो जो कोरोना के लिए जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं उसका बहुत खास ख्याल रखा गया। हालांकि बिहार के जिस इलाके में आज वोटिंग थी, लोगों में कोरोना को लेकर के बचाव और जिस तरीके से प्रोटोकॉल की बात होती है उनमें उतनी समझ नहीं थी। लेकिन आज चुनाव आयोग ने जो इंतजाम किए थे उसकी सबने सराहना की, सबने उसको फॉलो किया।